मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंचती है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और बुरी लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दिल से। जो बच्चे हमारे आजकल जवान हो रहे हैं और उनको परवरिश मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे से लेकर जब हम जवान करते हैं अपने बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा उनका योगदान उनके माँ बाप का ही होता है। अच्छे बुरे भी उनके माँ बाप से ही तय करता है कि आपका बच्चा अच्छा हो रहा है और बुरा हो रहा है। और कुछ संगत का असर होता है, कुछ सोसाइटी का असर होता है। तो ये सब मिलके एक अच्छा भविष्य तय करता है, अच्छे की तरफ ले जाता है। बच्चा खुद भी सोचता है, उसकी खुद की भी सोच होती है, नए देखता रहता है। तो ये सब मायने रखता है। आपकी फैमिली जो आपके बच्चे आपकी फैमिली में जो देख रहे हैं, कभी कभी उसको वो बहुत दिल से वो कर लेते हैं। जैसे माँ बाप झगड़ा करते हैं, दारू पी के पिता अपने मतलब बीवी पे हाथ उठा रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं फैमिली में। तो कई बार बच्चा उसको दिल में बिठा लेता है और जैसे बाप करता है तो ये सोचता है कि मैं मतलब पिता जो कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा। मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहूँगा। जो मेरे माँ के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगा। तो कई बार बच्चे मतलब बुराई को देख के अच्छे भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर बाप नशेड़ी है तो बेटा भी नशेड़ी निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत मतलब देखने को मिला कि अगर बाप तुम्हारे घर में ठीक नहीं है, वो बहुत परेशान कर रहा है माँ को, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा भी वैसा ही बनेगा। वो भी बहुत हद तक कई बच्चे अच्छे हो जाते हैं और कई बच्चे देख देख के गालियाँ भी सीखते हैं। और कई बच्चे इस तरफ गलत उसमें चलते हैं, जैसे पिता है ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है खून से भी और घर के जो माहौल से भी बच्चे बनते हैं और वही सीखते हैं और वही करते हैं। तो मैं उन औरतों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जैसे सबसे इफ़ेक्ट जो माँ और बेटी के बीच होता है वो बहुत मतलब बहुत गंभीर और बहुत कुछ सीखती है अपनी माँ से बेटी। और बेटा भी अपनी फैमिली से सीखता है। बेटा ज़्यादातर यार दोस्तों में और इसमें पड़ जाता है। लड़कियों ज़्यादातर माँ से तो ज़्यादातर लड़कियां जो माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखती हैं माँ से। तो कभी कभी माँ की बिल्कुल कॉपी कर लेती हैं अपनी माँ को, जो देखती हैं जो करते देखती हैं। तो वो अपनी माँ को ही, अगर माँ के साथ जैसे सास का रवैया ठीक नहीं है तो वो देखती हैं, बहुत दिल पे लेती है इस चीज़ को। जैसे माँ का अपनी देवरानी के साथ रवैया ठीक नहीं है तो वो तो हमेशा देवरानी को ही बोलती रहेगी ना कि मेरी देवरानी ऐसी, मेरी ये ऐसी। मतलब जैसे जिस चीज़ से उसको तकलीफ़ मिलती रहेगी ना, तो वो कहती रहेगी और यही बेटी सुनती रहेगी। और ये बेटी मतलब अंदर अपने अंदर ये बच्चा वो करता रहता है तय। तो वो एक ये सीख के जाता है कि मतलब मेरी मम्मी की तो देवरानी ऐसी है, मेरी चाची ऐसी है, मेरी वैसी है। और मतलब उसके अंदर भी चाहे उस चाची के अंदर कितनी अच्छी इमेज हो, अच्छी इमेज को इग्नोर करेगा क्योंकि मम्मी ने उसको गलत बनाया है। तो बेटी भी इस चीज़ को कहती रहेगी, उसको कहीं न कहीं उसके नज़र में वो फिट होती रहेगी, ये गलत है कहीं। लेकिन उसकी इतनी अच्छाइयों को भूल जाएँगे। अगर ये नहीं कि उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है कि वो अपने दिल से भी अच्छी नहीं होगी, बंदी अच्छी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि अगर देवरानी है तो वो बुरी है। अगर तुम्हारी बात को मतलब तुम्हारे हक को उसने मार लिया या तुम्हारे उसको, तो ये पूरी इंसान गलत थोड़ी हो सकती है। क्या पता वो एक बेटी अच्छी हो सकती है, एक बीवी अच्छी हो सकती है, एक माँ अच्छी हो सकती है। तो एक मतलब कई क्वालिटी उसके अंदर हो सकते हैं। ज़रूरी है कि अगर आपके साथ नहीं बनी तो वो पूरी गलत है, ऐसी भी नहीं है। तो जो बेटी होती है वो ये सुन के जाती है कि मैं मतलब मेरी चाची अच्छी नहीं थी, मेरी मम्मी की देवरानी अच्छी नहीं थी। वो देवरानी की इमेज अपने दिमाग में सेट कर लेती है और गलती से उसकी भी देवरानी मिल गई तो अगर वो अच्छी भी है ना, तो 100% वो उसको नेगेटिव ही लेके चलेगी क्योंकि उसकी माँ के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है। अगर गलती से वो खुद देवरानी बन गई, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं अब जेठानी गलत है। अब जेठानी गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब अब अलग-अलग सिचुएशन हो जाता है। वहाँ तो जेठानी बन गई, अब मम्मी तो खुद मतलब जेठानी थी। तो इसका मतलब वो खुद देवरानी बन गई और यहाँ मम्मी जेठानी थी, तो उसकी देवरानी खराब थी, वो खुद देवरानी है।
तो इस सिचुएशन को थोड़ा-सा अलग हो जाता है कि मतलब वहाँ पे वो अपने मतलब जेठानी को गलत बोल रही होती है और माँ खुद जेठानी होती है, तो वो तो देवरानी को गलत बोलेगी। तो यहाँ पे ये देवरानी बन जाती है। तो यहाँ थोड़ा-सा मामला अलग हो जाता है कि वो नहीं कहती है कि नहीं, थोड़ा-सा समझाती भी है अपनी बेटी को और फिर उसको भी समझाती है। और जहाँ भई उस लड़की के देवरानी गलती से मिल गई और यहाँ मम्मी को भी देवरानी बुरी मिली थी। तो फिर वो चाहे अगर बुरी भी नहीं भी होगी ना उसकी देवरानी, तो उसके साथ तो उसको बैंड बजनी ही बजनी है, क्योंकि उसके माइंड में पहले से ही भरा हुआ है कि मम्मी की जो देवरानी थी वो ख़राब थी, मेरी चाची ऐसी थी, तो मेरी देवरानी भी ऐसे ही होगी। एक इमेज बन जाता है पूरा लाइफ़, और वो ऐसे ही करती है, चाहे वो अच्छी भी हो, उसकी अच्छाई दिखेगी नहीं अगले को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा होता है। तो मेरे अंदर जो था, मैं अपनी बात बता रही हूँ मेरी मम्मी की जो जेठानी थी, तो मेरी मम्मी जब पहुँची थी ससुराल में, तो मेरी मम्मी की जेठानी जो अलग कर दिया गया था उनको, उनकी हरकतों की वजह से, मम्मी बताती हैं, हम तो उस समय में थे नहीं। तो मेरी मम्मी बताती है कि हम मैं मतलब मम्मी क्या मतलब पापा उपा भी यही कहते हैं कि जब हम मेरी शादी हुई थी तो मेरी मतलब भाभी अलग हो गई थी, खाना बना के नहीं देती थी। तो मेरी मम्मी पहुंची ससुराल में, तो उसकी जेठानी पहले से ही विलन थी, जेठानी उसकी पहले से ही विलन थी कि भाई नहीं बनी। और जो मेरी मम्मी का ये था कि आज तक रिकॉर्ड है मेरी मम्मी का कि मेरी मम्मी इतनी पापा से लड़ाई होने के बाद अपने सास ससुर को कभी उसने मतलब गलती से भी नहीं बोला कि मेरे सास ससुर खराब थे। वो कहते तुम खराब थे, मेरे सास ससुर तो मतलब मेरी माँ से भी बढ़कर थे मेरी मम्मी का। क्योंकि मेरे जो दादा थे बहुत ही मेरी मम्मी को चाहते थे, बेटी से भी ज़्यादा। मेरे दादा के खुद 9 बेटियाँ थीं, तो मेरी मम्मी को जो बहुत चाहते थे। छोटी थी मेरी मम्मी, सबसे छोटी थी, तो मेरी मम्मी को बहुत चाहते थे, बेटी की तरह रखते थे। और जो मेरी मतलब दादी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो मेरी मम्मी के मैंने मुँह से कभी नहीं सुना कि मेरी सास खराब है, मेरे ससुर खराब है। हाँ, देवरानी के लिए उसके मन में, जेठानी के लिए उसके मन में, जो वो तो पहले से ही विलन थी, तो बहुत सारे ऐसे बातें बोलती थी, ऐसी होती हैं जेठानी, वैसी होती हैं, वैसी होती हैं। और फिर भी मतलब एक साथ नहीं रहे हैं, वो अलग थी, ये अलग साथ में रह रही थी अपने सास ससुर के। तब भी इमेज जो था मेरे अंदर, जो जेठानी को लेके बना हुआ था। अब मैं अपने ससुराल में पहुंची, तो मैं बीच की बनी, मतलब एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई और मैं बीच में, मेरी दोनों मिल गई। मुझे इधर देवरानी भी मिल गई और इधर जेठानी भी मिल गई। तो मेरी जेठानी जो थी, हम मुस्लिम परिवार से हैं, मेरी जेठानी थी तो वो अपने मतलब रिश्तेदार की थी, और मेरी देवरानी भी रिश्तेदार की ले आई मेरी सास। तो मैं बच गई बिल्कुल अलग से। मेरा फैमिली मतलब हम बिहार से थे और मेरे ससुराल वाले यूपी से थे। तो मेरा तो बिल्कुल कहीं कहीं दूर से भी नाता रिश्ता नहीं था, मैं बिल्कुल अलग से उनके घर में गई थी। और जो मेरी देवरानी थी वो मेरी सास की भतीजी थी, और मेरी जो जेठानी है वो सास की मतलब बहन की लड़की है। तो दोनों मतलब ये दोनों आ गई देवरानी जेठानी। तो मेरा जो बॉन्डिंग रहा है, कभी झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन जो मतलब मुझे देखने को मिला, जो मैंने महसूस किया कि मेरी सास जो थी वो एक बहुत अच्छी लेडीज़ थी, मतलब मेरे हिसाब से। वो लड़ाई झगड़ा भी और मतलब बोल भी देती, लेकिन दिल की जो थी बहुत साफ़ औरत थी। वो अब नहीं है दुनिया में, उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन वो एकदम साफ़ औरत थी, मुझे मतलब। और जो अपनी थी उनको अलग ट्रीट करती थी, अलग से मतलब कि छुपा के देना उन लोगों को। और जो मेरा था, तो मैं थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आई थी, वो थोड़े गरीब फैमिली से थे। तो उनको अलग से चाहना और मुझको अलग से ट्रीट करना और मुझे अलग से मतलब वो करना, तो उनका एक अलग तो मेरे अंदर सा थोड़ा-सा मतलब वो था, चाहे मैं कितने भी स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी, लेकिन बहू के मामले में तो सेम होना चाहिए था मेरे सास के अंदर। लेकिन वो अपने भाई और बहनों की बेटियों से अलग ट्रीट करती थी और मेरे साथ उनका अलग था। हालाँकि मेरे को कभी उन्होंने मतलब ऐसा मतलब हम मेरे फैमिली में ही था, सबसे अच्छा मेरे सास का ये लगा था कि हमारे ज़माने में, बाकी उनके तो तेवर अलग थे और उनके कहने का स्टाइल अलग था। और जो वो कहती थी हमारी सास की मतलब घर में
कुछ भी करो काम, मतलब उनको काम चाहिए था। एक काम करने के लिए बहू लाई थी, उनका कहने का मतलब ये था कि मैं काम करने के लिए मेरे घर में मतलब काम होना चाहिए, घूंघट मत करो, चाहे तुम ऐसे नंगे से सिर फिरो। हम लोग मतलब शहर में रहते थे, तो कहती हमारा कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं है कि तुम घूंघट इतना लंबा निकालोगी और तुम मतलब वो पर्दे में रहोगी, बुर्का पहनोगी। तो हमारे ये भी पाबंदी नहीं था कि बुर्का पहनो और मेकअप करो, मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मेकअप हो चाहे ना हो, बस उनको काम चाहिए था मेरी सास को। तो मेरे अंदर जो इमेज था, मेरी माँ ने जो दिया था, मैं इमेज की बात, तो वो जेठानी को लेकर था। तो मतलब जेठानी भी मेरी थी, बहुत तेज़ थी, लेकिन सामने से तो एकदम नॉर्मल दिखेंगी, जो पीछे पीछे कान भरती थी मेरी सास की। तो उनका इमेज मेरे अंदर माँ को लेके, क्योंकि मेरी माँ की भी जिठानी तो हम सुनते आए थे, जिठानी खराब ये वो, तो मेरे अंदर एक इमेज, और जो मेरी जिठानी के अंदर जो था कि वो देवरानी खराब है, मैं भी खराब गई। और मेरी जो देवरानी आई, चाहे मामा की ही बेटी थी, अभी के हाल में उन दोनों की बोलचाल नहीं है मेरी, तो मैं दोनों से बोल लेती हूँ, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं किसी से मतलब मतलब लड़ाई में करती ही नहीं हूँ, मुँह पे बोलती हूँ। मेरा मुँह पे बोलने का आदत बहुत गंदा है, मैं कोई भी पीछे से बात नहीं बोलती, मेरा मुँह पे बोलना होता है। अगर जो सुनाएंगी वो मैं सुन लूँगी, जो मुझे बुरा लगेगा मैं पूछ भी लेती हूँ जाके। तो मेरा तो ये है, बिल्कुल मुँह पे कहने वाली बात है, चाहे उसको कोई बुरा सले समझे, मुँहफट समझे, कोई वो नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दोनों बहनों में, बहनें तो हुई, वो कज़न बहन हुई, लेकिन उन दोनों बहनों में मतलब बोल-चाल भी नहीं है। और मेरे देवर में, और जो ये 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब ठीक है, ये बोलते आपस में एकदम सलाह से रहते हैं। लेकिन जो 2 हैं मेरी कज़न, उन लोगों की बोलचाल नहीं है आपस में। और मेरा तो, मैं दोनों से बोलती हूँ, मेरे से कोई किसी की लड़ाई नहीं है। तो ये रहता है, जो माँ अगर भरती है ना बेटी के कान में, वो इमेज बनी जाती है, चाहे वो देवरानी के लिए भर रही हो, या फिर देवर के लिए भर रही हो, या जेठ के लिए भर रही हो। तो ये इमेज लड़कियों को जाती रहती है, फिर वो जाएंगी ससुराल में तो उसको वही चीज़ बुरी लग रही होगी। अगर वो गलती से बन गई तो फिर तो शांत हो जाएगी क्योंकि मेरी मम्मी का वो तो गलत हो गया, साबित हो गया। तो ये सब मतलब छोटी बातें हैं, ऐसा लगता है कि मेरे साथ हुआ तो मैं मतलब ये बातें क्या पता दूसरे भी महसूस करते हों। तो मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुँची तो मुझे एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना।